नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 21 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो खेल से लिया हुआ है। अभी हाल ही में आईपीएल में नीलामी हुआ। आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? सबसे महंगा खिलाड़ी किसको खरीदा गया और ये आईपीएल क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, और भी जितनी यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। तो आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी में जो है वो है ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क। और दूसरे नंबर पे कौन है? वो है पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही कप्तान है। अब बात करते हैं इनको कितने में खरीदा गया। इनको खरीदा गया 24.75 सीआर, मतलब 24.75 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, कौन खरीदा, कौन सा टीम ने खरीदा? तो इसको खरीदा कोलकाता नाइट राइडर। तो ये सभी देखो विदेशी प्लेयर हैं, लेकिन अगर भारतीय प्लेयर की बात करें कि अब तक के इतिहास में सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी कौन है जिसको खरीदा गया, वो है युवराज सिंह, जिनको 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। अब बात करते हैं कि आईपीएल क्या है। देखो, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत भारत के ही टीम को एक तरह से घरेलू प्रतियोगिता है जिसमें भारत के प्लेयर और साथ विदेशी प्लेयर साथ में मिलकर खेलते हैं, वो भी क्रिकेट। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। इसमें पहले 8 टीम था, अभी की बात करें तो अभी इसमें 10 टीम है। अब बात करते हैं कि नीलामी कब हुआ, कहाँ पे हुआ। तो अभी हाल ही में 2024 का नीलामी, जो 2024 में होने वाला है आईपीएल, इसकी नीलामी दुबई में हुआ, जो कि 72 प्लेयर के ऊपर बोली लगा, जिसमें से सबसे ज्यादा महंगा मिचेल स्टार्क को खरीदा गया। अब बात करते हैं पहली महिला नीलामी करता। नीलामी में सबसे पहली बार महिला भी शामिल थी। उन महिला का क्या नाम है? मल्लिका सागर। जी हाँ, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। अभी हाल ही में मिस्र देश के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। तो मिस्र देश के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया? अब्देल फतह अल सीसी को चुना गया। इनको ये कितनी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं? ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। देखो, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार जो 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस मनाया गया था, वहां पे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में ये शामिल हुए थे। यहाँ पे इसको नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इनको तीसरी बार राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन यह किसके आधार पे? क्योंकि उनके संविधान में संशोधन किया गया। क्योंकि पहले उनके संविधान संशोधन में केवल 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता था किसी एक व्यक्ति को। अब इसको संविधान संशोधन करके 3 बार कर दिया गया, और साथ ही जो कार्यकाल 4 वर्ष था उसको भी 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने एक आप योजना से कह सकते हो, या मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय खबर है। पृथ्वी पर सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला किसने प्रारंभ किया? ये किसने प्रारंभ किया, इसका नाम क्या है, और ये प्रयोगशाला क्या है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला किसने शुरुआत किया? चीन ने। इसका नाम ही है जिनपिंग लैब। क्या नाम है? जिनपिंग लैब, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति का नाम है सी जिनपिंग, उन्हीं के नाम पे है। अब सबसे गहरी प्रयोगशाला है तो कितनी गहरी है? ये 2400 मीटर है, 2.4 किलोमीटर। अब बात करते हैं इसकी उतना गहरी प्रयोगशाला क्यों बनाया गया। देखो, इसको बनाया ही गया है डार्क मैटर की खोज के लिए। अभी हाल ही में डार्क मैटर की कुछ पुष्टि तो हुई है, अभी पूरी तरह से इसकी खोज नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, यहाँ तक इसकी खोज में ये पता चला है कि ये सूर्य की रोशनी के साथ कोई अपक्रिया नहीं करता है। तो जब ये रोशनी के साथ कोई अपक्रिया नहीं करता है तो रोशनी कहाँ पे नहीं मिलेगा? तो पृथ्वी के ही अंदर जाएंगे जब भी तो रोशनी नहीं मिलेगा। इसकी वजह से इसको इतना अंदर करके वहां पे इसका प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे सूर्य की रोशनी कोई नहीं जाती। ठीक है जी, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है? ये ट्रॉफी क्या है, यह शुरुआत कब हुई, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। तो विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार कहाँ पे हुआ? तो ये राजकोट, जो कि गुजरात में हुआ। विजेता की बात करें हरियाणा, और हरियाणा यहाँ पे ध्यान रखना कि पहली बार विजेता बना है। उप विजेता की बात करें तो उप विजेता है राजस्थान। अब विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 2002 और 3 में हुआ था, और सर्वाधिक बार विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? तमिलनाडु। विजय हजारे ट्रॉफी एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है। अब बात करते हैं, देखो, ट्रॉफी में कभी कभी आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ऐसे बहुत सारी ट्रॉफी होती है, किस किस खेल में आते हैं? तो जो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है वो है रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट की ट्रॉफी है। दूसरा, फुटबॉल की ट्रॉफी की बात करें, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी। तीसरा, बैडमिंटन की बात करें तो कुबेर कप और थॉमस कप, ये सभी बैडमिंटन के ट्रॉफी हैं। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना और परियोजना से लिया हुआ है। देखेंगे ये योजना किसके द्वारा शुरुआत किया गया, इसका लाभ क्या है और क्या है। तो इस गेल्फो स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत किसने किया? ये देखो, इसकी शुरुआत भूटान में हुआ। तो भूटान में शुरुआत हो, जाहिर सी बात है भूटान के राजा या राष्ट्रपति करेंगे। तो जैसे अपने देश में राष्ट्रपति होते हैं, वैसे भूटान में राजा होते हैं। वहां के राजा नाम ग्याल वांगचुक के द्वारा इसको शुरुआत की गई। अब बात करते हैं गेल्फो स्मार्ट सिटी परियोजना क्या है। तो यह स्मार्ट सिटी परियोजना एक ऐसी परियोजना है, एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय शहर की बनाया जाएगा जो पर्यावरण की ध्यान रख के, उसकी दृष्टि में रख के बनाया जाएगा।
अब बात करते हैं पर्यावरण ध्यान रखने का क्या मतलब है। पर्यावरण ध्यान रखने का मतलब है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा, इन सभी को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। दूसरा चीज, इसको ध्यान केंद्र के रूप में निर्माण किया जाएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक रेलवे लिंक बनाया गया कोकराझार से गेल्फू, और ये भी गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना है। तो कोकराझार जो कि असम में है, गेल्फू रेलवे लिंक का मतलब रेल के माध्यम से भूटान और भारत को जोड़ना, जो कि 58 किलोमीटर लंबी है ये। और इसके साथ साथ एक अन्य भी, गेल्फू में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा भारत के द्वारा। इन दोनों का निर्माण कब तक कंप्लीट हो जाएगा? इन दोनों का निर्माण 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो इसलिए देखो गेल्फू ये जो वर्ड है, ये शहर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने आयोजन या खेल से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। खेलो इंडिया गेम 2023 कहां पे आयोजित किया गया और इस बार विजेता कौन रहा? इन सभी को देखेंगे कि पिछले वर्ष कहां पे हुआ, उस सभी का शुभारंभ, इन सभी को देखेंगे। तो खेलो इंडिया गेम 2023 आयोजित कहां पे किया जाएगा? किया जाएगा तमिलनाडु। देखो 2023 है, लेकिन इसको आयोजित कब किया जाएगा? जनवरी 2024 में किया जाएगा, क्योंकि जो 2022 वाला गेम था उसको 2023 में आयोजित किया गया। तो 2000 गत वर्ष से पहले बात कर लेते हैं कि 2022 वाला था उसको 2023 में आयोजित किया गया। कहां पे आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में। शुभंकर कौन था? आशा थी। और क्रम की बात करें, कौन सा क्रम का था पिछले वर्ष वाला? वो 5वें क्रम का था। और वहां पे पहले स्थान पे पदक कौन जीता? महाराष्ट्र। दूसरे पे हरियाणा। अब बात करते हैं खेलो इंडिया गेम जो 2023 वाला होने वाला है, वो 2024 में होगा। वो कहां पे होगा? तमिलनाडु के 4 शहर में होगा, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर। तो ये 5वें क्रम का था, तो ये 6वें क्रम का है। अब बात करते हैं खेलो इंडिया गेम क्या है। देखो खेलो इंडिया गेम भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला भारतीय खेलों को बढ़ावा देने वाला एक खेल है, कि भारतीय खेलों को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। यह भारत सरकार के द्वारा कराया जाने वाला खेल है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें कौन सा खेल है? क्या केवल क्रिकेट है या केवल हॉकी है? तो इसमें टोटल 27 खेल है, और अभी हाल ही में इसमें एक नया खेल जोड़ा गया जिसका नाम है स्क्वैश। क्या नाम है? स्क्वैश। खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, और इस बार 2023 वाला होने वाला है 6वें क्रम का। ठीक है जी, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। हाल ही में गोल्डन आउल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह पुरस्कार क्या है? यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? जितने भी आयाम पर क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जा सकता है। हाल ही में गोल्डन आउल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? भारतीय सशस्त्र बलों को। अब आगे हम देखेंगे कौन से किनको सम्मानित किया गया। सबसे पहले देखेंगे पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है और ये कहाँ का पुरस्कार है। तो गोल्डन आउल पुरस्कार ये श्रीलंका का पुरस्कार है। किसके द्वारा दिया गया? जो श्रीलंका का पुरस्कार है, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानी विक्रम सिंघे के द्वारा दिया गया। यह क्या है? तो देखो यह गोल्डन आउल पुरस्कार विदेशी राष्ट्रों को दिया जाने वाला श्रीलंका का एक सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि विदेशी राष्ट्रों को दिया जाता है। क्यों दिया गया? तो क्यों दिया गया कि भारतीय सशस्त्र बल श्रीलंका के इतिहास से वर्तमान तक की बात करें तो आतंकवाद से लेके और भी उनके अंदरूनी मामले का सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। तो वायुसेना में किसको दिया गया? क्योंकि भारतीय सशस्त्र बल में 3 लोग आते हैं, वायुसेना, थल सेना और नौसेना। इन तीनों में अलग अलग श्रेणी है। तो वायुसेना में सुमित महाजन को दिया गया, थल सेना की बात करें तो मेजर रोहित को दिया गया, नौसेना की बात करें तो समी शर्मा को। अब बात करते हैं कि अब हाल ही में भारत और श्रीलंका और कोई चर्चा में है, तो जी हाँ, हाल ही में भारत के द्वारा डोर्नियन 228 विमान जो कि श्रीलंका को दिया गया। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन सा अभ्यास होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पहला मैत्री शक्ति अभ्यास होता है, दूसरा सीनेक्स, CS मतलब श्रीलंका, IN मतलब इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज, तो सीनेक्स एक्सरसाइज भी होता है। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो श्रीलंका का संविधान संशोधन 13वां था, वो तमिल और श्रीलंका के बीच जो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि धर्म से लेकर लड़ाई या गृह युद्ध था, इसके संबंधित 13वां संविधान लागू किया गया था, जो कि इस टाइम वर्तमान में लागू नहीं है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसको भी आग्रह किया गया था कि इसको लागू किया जाए, जिससे तमिल को एक अधिकार मिल पाएगा। अच्छा, इसके लिए कभी डिटेल में हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि संविधान संशोधन कौन सा PM मोदी के द्वारा आग्रह किया गया था। तो 13वां संविधान लागू करने के लिए PM मोदी के द्वारा इसको आग्रह किया गया था। ठीक है जी, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।